चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइस आरबी में, है ना। और आपके लिए आज नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12 10+2 का मैथ, है ना। और पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर की पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जान लेते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर का शुरुआत करेंगे, अगर उसके बारे में छोटी छोटी बातों के बारे में जान लेंगे तो एक्सरसाइज को बनाने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले आपको कुछ मुख्य बातें आपके बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, है ना। ये देख लीजिए क्या क्या है ना। सबसे पहले अगर आप संबंध और फलन, पहला चैप्टर का आपका नाम है लेसन 1 है संबंध और फलन, अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहला चैप्टर शुरुआत करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेट, समुच्चय के बारे में, ठीक है। उप समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए, समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स, है ना। अर्थात कार्तीय गुणन 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन पता होना चाहिए, कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, क्रमित युग्म, आर्डर पेयर। क्रमित युग्म माने आर्डर पेयर होता है कि किस आर्डर में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। जब दो समुच्चयों या 2 से अधिक समुच्चयों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं आपस में, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है इंग्लिश में, उसे हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। उसको गुणा कर कर कैसे लिखा जाता है ना। तो उसको जो गुणा कर कर लिखा जाता है और जो युग्म उससे प्राप्त होते हैं वही क्रमित युग्म कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़े थोड़े में समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर अधिक जानना है तो क्लास 11 का देख लीजिए पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर का आपका वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन डाउनलोड है ना, हमारे चैनल पर, और उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो समुच्चय देखिए, समुच्चय का सीधा कहा गया है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अर्थात कोई भी संग्रह हो वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। आप लोगों को सभी को विस्तृत बता दिए हैं, यहाँ विस्तृत बताएंगे नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के बारे में ही अधिकतर बात करेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, ले लीजिए, जैसे ए बराबर हो गया 1 2 3 4, ऐसे हो गया। इसमें क्या है जी, 4 एलिमेंट है, 4 अवयव है। ये चारों अवयव क्या है, एक फाइनाइट अवयव है और प्लस क्या है, गिनती की संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या है। हाँ, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, सुपरिभाषित ढंग से परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार ले लेंगे, अगर मान लीजिए कोई हो गया n बराबर जिसे देता है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी क्या है, ये भी वेल डिफाइन है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या सभी जानते हैं कि जो हमारे लिए होगा वो और दूसरों के लिए भी वही होगा। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक लिखते जाइए, वो सभी लोगों के लिए भी वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसका कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, अनंत तक लिख सकते हैं। तो यही होता है सेट, समुच्चय। अगर समुच्चय के बारे में नहीं पढ़े हैं तो विस्तृत पढ़ने के लिए अच्छे से 11 वाला पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए पहला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सेट के बारे में जानकारी हो गई, तो सेट के बारे में जानकारी के बाद आपको सबसेट जान लेना चाहिए, है ना। सबसेट वो चीज होता है जो क्या होता है, सेट का ही एक छोटा भाग होता है। मान लीजिए अगर सेट दे दिया गया जी, ये देख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे दिया गया है संग्रह, उससे समुच्चय बना दिया गया, और इससे क्या किया गया कि ऐसे ले लिया गया। जैसे ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 ले लिए, और बी बराबर ले लिए क्या 2 3 4 5 ले लिए, है ना। सी बराबर ले लिए कितना 6 7 8 9 ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ये सभी किससे प्राप्त है, इस समुच्चय से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से ही ये छोटे छोटे क्या बने हैं,
सेट बने। देख लीजिए उसमें 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 भी है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 वो भी है, 6 7 8 9 नहीं लिखा गया माने कि डैश दिया गया है, तो आगे वो भी है 6 7 8 9। तो जो समुच्चय से छोटे छोटे उसके कोई ऐसा समुच्चय हो जिससे जिसका क्या हो, और जो समुच्चय हो उसी समुच्चय से बने हो, है ना, उसके छोटे छोटे भाग को क्या कहते हैं जी, उप समुच्चय कहते हैं, अर्थात सबसेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस प्रकार से उप समुच्चय और समुच्चय के बारे में आप जान लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू सेट्स, माने क्या था, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन माने कार्तीय गुणन क्या होना चाहिए जी, दो या दो से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, दो या जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ले लेते हैं, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा। 1 2 मान लीजिए 1 2 एक सेट ले लिए, एक बी सेट ले लिए क्या जी, 2 3 ले लिए। ठीक है, इन दोनों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन माने गुणा ही होता है, ए क्रॉस बी इसको बोलते हैं, ए क्रॉस बी, इसी को एक कार्तीय गुणन बोलते हैं। तो देखिए कार्तीय गुणन में क्या होता है, क्रमित युग्म होता है, जो पेयर से आपको लाइन से चलना है, एकदम लाइन बाई लाइन चलना है। जैसे 1 से 2 में गुणा करेंगे, फिर 1 से 3 में गुणा करेंगे, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे, फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, क्रमित युग्म भी कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका गुणा कर लीजिए, अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी इन दोनों का निकालना है, तो ए में 2 से गुणा होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए कामा 2। ठीक है, और इसके बाद ए में 3 से गुणा होगा तो कितना लिखेंगे, ए कामा 3, फिर 2 से 2 में गुणा होगा तो 2 कामा 2, फिर किससे 2 से 3 में गुणा होगा तो 2 कामा 3 लिखेंगे। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, और ये देखिए क्रम से लिखा गया है, 1 पहले 1 आया है, फिर 1 से सभी में गुणा हुआ है, फिर 2 से सभी में गुणा हुआ है। इसके फर्स्ट अवयव को x बोलते हैं, दूसरे अवयव को y मान लेते हैं। ठीक है, इसको पहले को भुज कहा जाता है, दूसरे को कोटि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है उसके बाद। इसके बाद अब ये चारों चीज अगर जान लिए, सेट, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू सेट्स, या और क्रमित युग्म, क्रमित युग्म इसी से रिलेटेड है, जो क्रम से है। क्रम से देख लीजिए 1 के बाद 1 आया, फिर 2 के बाद 2 आया है, 1 से सभी में गुणा हुआ है, फिर 2 से सभी में गुणा हुआ है। ठीक है, इसी को क्रम से बोला जाता है। ये नहीं कि एक बार 1 से गुणा कर लिया फिर एक बार 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये क्या है, क्रम से नहीं होगा। ठीक है, इसी को क्रमित युग्म बोला जाता है कि क्रम से होना चाहिए। कोई भी सेट अगर नया प्राप्त हो रहा है, कार्तीय गुणन प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आसानी से हम समझ जाए। ठीक है, चलिए अगला इसके बाद टॉपिक है जी, ये चारों चीज अगर जान लेंगे बढ़िया से, तो ये रिलेशन, जो रिलेशन देख रहे हैं आप, संबंध, इसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद हम रिलेशन पर चर्चा करते हैं। रिलेशन क्या होता है जी, रिलेशन तो सभी जानते हैं भाई, हर एक दूसरे का एक दूसरे से किसी न किसी का किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। ठीक है, जैसे मान लो परिवार में हर एक सदस्य का एक दूसरे से रिलेशन रहता है। कोई किसी का पुत्र होता है तो कोई किसी का पिता होता है, कोई किसी की माँ होती है तो कोई किसी की चाची होती है। इस प्रकार कोई किसी का भाई बहन होता है, कोई किसी का भतीजा होता है, भतीजी होती है। ठीक है, डॉटर सन। तो इसमें जैसे मान लो पति पत्नी का संबंध जो आपस में होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, तो वो भी संबंध क्या है, रिलेशन ही है, संबंध ही है। रिलेशन को इस हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, रिलेशन को हिंदी में संबंध कहते हैं। तो इसमें संबंध में क्या है जी, संबंध आ गया आपका रिलेशन। क्या, रिलेशन माने होता है संबंध, एक दूसरे से संबंध। ये संबंध क्या दर्शाता है, एक दूसरे में संबंध। जैसे मान लीजिए ये हो गया
पति पत्नी, ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी, ठीक है। और ये मान लीजिए क्या हो गया, लड़का, ये हो गया लड़की, ठीक है। तो ये जो पति है ना, ये इस लड़की से इसका संबंध है, हाँ, क्योंकि ये जो बाप है इसका, ये क्या है, बाप का संबंध है कि नहीं है, इस लड़की का ये बाप है कि नहीं, ठीक है। तो ये और इस व्यक्ति का ये लड़की है कि नहीं, संबंध दर्शा रहा है। इसी प्रकार इससे भी संबंध होगा, इस व्यक्ति का ये लड़का है और ये लड़का, ये इस लड़के के पिता कौन है, ये है, ठीक है। और ये इस पत्नी का भी उसी प्रकार संबंध होगा जिस प्रकार उसके पति का इसके पति का था, ठीक है। तो यही संबंध होता है, जैसे चाचा भाई का बहन से, चाचा का चाची से, हाँ, पति का पत्नी से, ठीक है। तो हर एक वस्तुओं में एक तरीका से जो संबंध होता है आपसी, उसी को रिलेशन कहिए या संबंध कहिए, ठीक है। जिसके द्वारा, है ना, एक दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, इसको रिलेशन का अगर परिभाषित करना होगा तो क्या कहेंगे जी, कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, रिलेशन या संबंध कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन देखिए, इसके बाद रिलेशन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। रिलेशन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। रिलेशन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, है ना जी। रिलेशन कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के हैं, है ना। और चारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहला है स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और ये सिमेट्रिक रिलेशन, इसको सममित संबंध कहा जाता है। और इसको कहा जाता है संक्रामक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस अर्थात तुल्यता संबंध कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला क्या है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है, स्व, देखिए स्व इसमें दिया है, स्व माने स्वयं से अपनी तुलना की जाए, है ना। जिसमें अपने आप से तुलना की जाए उसी को क्या कहा जाता है ना। जिसमें किसी व्यक्ति का खुद अपने आप से संबंध हो, चाहे किसी वस्तु का, उसी को कहा जाता है स्वतुल्य संबंध। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, कोई सेट में ए अवयव है ना, ठीक है। इसका संबंध किससे है जी, ए से है कि नहीं है, ठीक है। इसका संबंध खुद अपने आप से है कि नहीं है, ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए अवयव है किसका जी, ए का। ये आपस में क्या है, दोनों सेम है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि जिस, अगर मान लीजिए कोई एक सेट ये हो गया, कितना, ए बराबर ए और बी बराबर भी क्या दे दिया, ए, है ना। इन दोनों का जो संबंध निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या होगा, ए क्रॉस बी, हमको क्या प्राप्त होगा, ए तो प्राप्त होगा ए और ए, ठीक है। तो इन एक दूसरे का ये क्या है, आपस में संबंध, एक दूसरे से ही ये क्या हो रहा है, दोनों का अवयव सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध, जिसका संबंध खुद अपने आप से हो, ठीक है। कोई भी अगर सेट है, ठीक है, आपकी किताब में देख लेते हैं क्या दिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यही दिया है कि जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए ए है, ठीक है, और ए बराबर एक सेट दिया है, इसमें दिया है 1 1 2 2, अर्थात 1 का 1 से खुद संबंध है, 2 का 2 से खुद संबंध है, इसके बाद 3 का
3 से कुछ संबंध है कि नहीं। तो 1 का रिलेशन किससे, रिलेशन को R से प्रदर्शित करते हैं, 1 से है कि नहीं जी। यहाँ पर 1 का रिलेशन खुद 1 से है, 2 का रिलेशन खुद 2 से है, 3 का रिलेशन खुद 3 से है, स्वयं 3 से है। अर्थात जिसमें स्वयं से आप उसका रिलेशन हो, अपने आप से रिलेशन प्रकट करें, उसको क्या कहेंगे जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा है सममित संबंध, अर्थात सिमेट्रिक। सममित संबंध ये हो गया, तो मिटाते हैं इसको। अब इसके बाद पढ़ा जाए सममित। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया है, एक सेट लिख लेते हैं, पहले लिख लिया जाए सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध माने क्या होता है जी, हिंदी के साथ साथ हल्का इंग्लिश भी कम से कम इसका ये याद रखिए नाम, सिमेट्रिक रिलेशन। कहीं आए तो आसानी से पकड़ लिया जाए, ठीक, कम से कम नाम पता रहेगा, पकड़ लेंगे हम लोग। सममित संबंध उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, ये बराबर दे दिया 1 2 3, ठीक है, और इससे कोई बनने वाला जो उप समुच्चय बन रहे हैं छोटे छोटे, इसी से जो कोई बनने वाला, अगर इससे हमको अगर ये प्राप्त हो रहा है, इन तीनों में अपना क्या है, एक दूसरे से संबंध हो। जैसे मान लीजिए एक से 2 का संबंध है और 2 से 3 का संबंध है, ठीक है। तो इस संबंध को क्या कहेंगे जी, सममित। इस संबंध को क्या कहेंगे, सममित, एक दूसरे से संबंध। ए से 2 का, 2 से 3 का संबंध, अर्थात x से y का और y का z से, ठीक है, एक दूसरे के जो पास में है उनसे संबंध है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको क्या कहेंगे जी, 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, सममित संबंध। जहां इस प्रकार के संबंध आएंगे उससे क्या कहेंगे जी, सममित संबंध। और इसके बाद एक होता है संक्रामक संबंध, ठीक है। देख लीजिए तीसरा है, जो ये दूसरा था, इसके बाद तीसरा संबंध देख लिया जाए, संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में ये होता है कि इसमें जितने अवयव होंगे ये इसको वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें तो पड़ोसी वाला ही उसके रिलेटेड रह रहा है। मान लीजिए 1 का संबंध 2 से है, अर्थात मान लीजिए राकेश का संबंध मोहन से है, और फिर मोहन का संबंध किससे है, सोहन से, ना कि राकेश का सोहन से संबंध है, ठीक है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए 1 हो गया क्या जी, 1 हो गया राकेश, और 2 हो गया मोहन, और 3 हो गया सोहन, ठीक है। इसमें जो राकेश है उसका संबंध किससे है, मोहन से है, और मोहन का संबंध किससे है जी, सोहन से, न कि राकेश का संबंध सोहन से है, ठीक है। राकेश मोहन को जानता है और मोहन किसको जानता है जी, सोहन को, लेकिन राकेश सोहन को नहीं जानता है। इस संबंध में मोहन सोहन को जानता है और राकेश मोहन को जानता है, ये नहीं कि सोहन राकेश को जानता है, ठीक है। ये कंडीशन इसमें सम्मित में हो जाता है ना। तो इसी प्रकार बना है कि 1 किससे, 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है, ठीक है। अब धीरे धीरे परिचय होगा तो आने वाले में शायद ये इससे परिचय बनाएगा, बताएगा इसके बारे में, तो इससे भी संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो अगला रिलेशन में वही क्रिया होगा। देखिए संक्रामक संबंध में क्या होता है, ये इसके संक्रमण में आया तो इसको भी संक्रमित कर दिया, और इसके द्वारा ये भी संक्रमित हो गया, ठीक है। इसमें यही होगा संक्रामक संबंध में, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसको इंग्लिश में, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें यही होता है कि जैसे मान लीजिए
एक हम लोग के संख्या के बारे में पढ़ना है अधिकतर, तो संख्या पर ही अधिकतर चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए इसी से हमको क्या प्राप्त हुआ जी, 1 का संबंध 2 से है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 का संबंध किससे है, 3 से, तो 3 का संबंध 1 से होगा, ठीक है। ये कंडीशन कहता है। अगर 1 का संबंध में रिलेशन 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध किससे है, 2 से, तो 2 का संबंध 3 से है, तो ये क्या कह रहा है, तो 3 का संबंध भी 1 से होना जरूरी है, ठीक है। ये कंडीशन इसमें कहता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाले में कह रहा था कि 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 3 से, ये ना कि 3 का संबंध भी अब 1 से, ठीक है। इसमें 2 ही पॉइंट तक आ रहा था ना। और पहले में क्या था, पहले में खुद अपने आप से संबंधित था। 1 अगर मान लीजिए 1 2 3 दिया है, तो 1 1 से खुद रिलेटेड था, 2 2 से खुद रिलेटेड था, और 3 3 से खुद रिलेटेड था, अर्थात संबंधित था, ठीक है। और इसमें हो रहा है कि संक्रामक 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का रिलेशन भी क्या होगा, 1 से होगा। अर्थात देखिए, राकेश अगर मोहन का दोस्त है, ठीक है, या राकेश मोहन को जानता है और मोहन सोहन को जानता है, तो सोहन भी इसमें क्या होना चाहिए, राकेश को जानता है, ठीक है। अच्छा है, राकेश का संबंध मोहन से है, तो मोहन का संबंध सोहन से है, और सोहन का संबंध भी क्या होना चाहिए, राकेश से होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर कम्युनिकेशन तीनों में क्या होगा, बातचीत अच्छी तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो ये होता है संक्रामक संबंध। और जो 4 नंबर आपका आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको क्या कहा जाता है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन को, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन को कहा जाता है तुल्यता, क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन में जितना अभी तक हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्सिव अर्थात रिफ्लेक्सिव का क्या था जी, रिफ्लेक्सिव का आपके किताब में क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या बोले थे अभी हम लोग, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, हाँ, माने कि स्व से तुलना, जिसकी अपने आप से तुलना हुई हो। रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जितने स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, और जितने सम्मित संबंध है ना, और जितने संक्रामक संबंध है, ये तीनों अगर जो सेट कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई भी अगर समुच्चय ऐसा है जो ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस अर्थात तुल्यता संबंध होगा। इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, और 1 2 वाला भी होना चाहिए, और 1 2 वाला और 2 1 वाला भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, और ये 2 1 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 2 और 2 3, और 3 1 भी होना चाहिए। अर्थात ये तीनों रिलेशन जो है होना चाहिए, ठीक है, तीनों रिलेशन क्या होना चाहिए। तीनों रिलेशन अगर होगा, ये हो गया कौन सा जी, स्वतुल्य वाला, स्वतुल्य संबंध वाला हो गया, और ये हो गया सम्मित वाला हो गया, ये सम्मित को दर्शा रहा है, और ये किसको दर्शा रहा है, संक्रामक को दर्शा रहा है ना। तो ये तीनों रिलेशन अगर ये फॉलो करता है, कोई भी समुच्चय अगर तीनों ही फॉलो करता है, जानता है, तीनों कंडीशन ट्रू है, सही है, तो क्या होगा, वो चौथा नंबर अपने आप हो जाएगा, इक्विवेलेंस। ये तीनों जिसमें रहेगा वो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस अर्थात तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये चारों टॉपिक के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। अगले टॉपिक में आपसे चर्चा करते हैं, देखिए क्या है आगे। थैंक यू।